शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज रात को 9-9:15 बजे मैं आपके बीच आया हूं, लाइव आया हूं। दरअसल खबर इतनी बड़ी है कि मैं आज ये खबर देने आया हूं। दरअसल आज से 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी और ये खबर थी मध्य प्रदेश के पर्यावरण को लेकर। मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में जो सिया संस्था है उसके अधिकारों को छीनने के जो प्रयास हुए थे, जो मध्य प्रदेश में पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव हैं नवनीत मोहन कोठारी, उन्होंने जिस तरह से 237 पर्यावरणीय अनुमति दी हैं उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें जो मनमानी हुई है, इस कारण से नवनीत मोहन कोठारी को हटाया जाएगा। आप सोमवार की हमारी खबर देख लीजिए। और सोमवार को हमने कहा था कि न केवल नवनीत मोहन कोठारी बल्कि सिया की जो सदस्य सचिव हैं उमा महेश्वरी आर भी हटाई जाएंगी। और आज हमारी खबर सच साबित हो गई है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, ये ऑर्डर की कॉपी है। अब से कुछ देर पहले मध्य प्रदेश सरकार ने इन दोनों आईएएस अधिकारियों को पर्यावरण विभाग से हटा दिया है। अब आप सोचिए कि किस तरह से ये मनमानी कर रहे थे। इन खबरों को मैं कई एक तरह से करें सीरीज में दिखा चुका हूँ। मध्य प्रदेश में पर्यावरणीय अनुमति देने का अधिकार केवल और केवल सिया को है। सिया यानी जो एक संस्था है भारत सरकार द्वारा बनाई गई है और भारत सरकार ने इस संस्था में चेयरमैन बनाया है शिव नारायण सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, रिटायर हैं, और इनको चेयरमैन बनाया गया है। इनके अधिकारों को छीनने की कोशिश की गई, मनमानी करने की कोशिश की गई। पर्यावरण के जो अनुमतियां दी गई हैं 237 मई के बाद अभी तक, उनमें सिया के चेयरमैन के सिया की बैठकें नहीं बुलाई गई पहले तो, और फिर यह कह दिया गया बैठकें नहीं हुई इसलिए डीम्ड अनुमति दी जाती है। डीम्ड अनुमति देने का किसी को अधिकार ही नहीं है, कहीं एक्ट में प्रावधान नहीं है, उसके बाद दी जा रही थी। और हम इन खबरों को बता रहे थे कि किस तरह मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी नवनीत मोहन कोठारी मनमानी कर रहे थे, नियमों को अपने हथेली में रखने की कोशिश कर रहे, मुट्ठी में रखने की कोशिश कर रहे थे। आखिर आज उन्हें राजभवन में जमा करा दिया गया। मैं जमा इसलिए कह रहा हूं कि मैं मध्य प्रदेश में पिछले लंबे समय से एक चीज़ महसूस कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जब कोई सरकार किसी अधिकारी से नाराज होती है, प्रमुख सचिव स्तर के, तो उन्हें राजभवन भेज देती है, वहाँ पोस्टिंग कर देती है, वहाँ जमा कर देती है, और जब वे सुधर जाते हैं तो उनको वापस लाया जाता है। ये चल रहा है। फिलहाल नवनीत मोहन कोठारी प्रमुख सचिव राजभवन बनाए गए हैं, मैं ऑर्डर में दिखा रहा हूँ। और उमा महेश्वरी जिनके पास में आयुष का पहले से चार्ज है, उनका केवल वही रख दिया गया है, उनसे पर्यावरण की सारी जिम्मेदारियाँ छीन ली गई हैं। तो अब बड़ी खबर यही है कि आज आखिरकार नवनीत मोहन कोठारी और उमा महेश्वरी को पर्यावरण विभाग से हटा दिया गया है। अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर आया हूं, और खबर यह है कि आज जो मध्य प्रदेश में सिया की 237 अनुमतियां हुई हैं, नियम विरुद्ध तरीके से हुई हैं, ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मुद्दे पर जो याचिका लगी है, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार राष्ट्रीय हिंदी मेल के प्रधान संपादक विजय दास जी ने ये याचिका लगाई है, और उनकी ओर से जो पैरवी करने के लिए खड़े हुए थे वो देश के जाने माने जो एडवोकेट है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं विवेक तनखा जी, वो खड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और आप विश्वास करेंगे कुछ मिनट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ये समझ गया कि मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारियों ने इसमें कुछ जरूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है, और इस याचिका को न केवल स्वीकार कर लिया गया है बल्कि नोटिस जारी कर दिए गए हैं। यानी आप इसका मतलब समझ लीजिए कि अब नवनीत कोठारी की और उमा महेश्वरी की अकेले की परेशानी नहीं बढ़ेगी, अब परेशानी बढ़ेगी श्रीमंत शुक्ला जी जिन्होंने साइन किए हैं इसी पर। अब परेशानी बढ़ेगी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन साहब की, कि उनको 3 महीने से पत्र लिखे जा रहे थे। 50 पत्र सिया के चेयरमैन ने लिखे हैं सीएस को और प्रमुख सचिव सबको, लेकिन इनके कानों पे जूं नहीं रह रही थी। अब जाके जब ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया,
अब जाके उन दोनों अधिकारियों को हटाया गया है। अंदाज लगाइए कि मध्य प्रदेश में हम पर्यावरण का कितना सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। अब हटा दिया आपने नवनीत मोहन कोठारी को, हटा दिया उमा महेश्वरी को, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा है कि वो 237 अनुमतियों का क्या होगा जिन्हें ये देके गए हैं, नियम विरुद्ध तरीके से देके गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, सिया चेयरमैन नए सचिव के आते ही नए सचिव की नियुक्ति हो गई है। सदस्य सचिव दीपक आर्य को बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश में सड़क विकास निगम में पदस्थ है। उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है सदस्य सचिव का। और अब ये 237 अनुमतियां या तो रिव्यू में आएंगी या शून्य घोषित होंगी। शून्य घोषित तो होंगी ही, बाद में इसमें रिव्यू होगा और रिव्यू के बाद में जिन्हें सही तरीके से अनुमति दी गई है वो अनुमति दी जाएंगी, और जिसमें कमियां हैं उसे कमियां को पूरा करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो दो अधिकारी उमा महेश्वरी और नवनीत मोहन कोठारी, श्रीमंत शुक्ला, ये 3 IAS अधिकारी जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा है अनुमति देने का, एक तरह से यदि मैं उनके शब्दों को बोलूं सिया के चेयरमैन के, तो इन्होंने आपराधिक कृत्य किया है। और अब मध्य प्रदेश सरकार को एक क्षण नहीं लगाना चाहिए। नवनीत मोहन कोठारी, उमा महेश्वरी, श्रीमंत शुक्ला, तीनों के खिलाफ FIR दर्ज करा देना चाहिए यदि मुख्य सचिव को अपना बचाव करना है तो, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है ये मामला। और खुद सिया के चेयरमैन ने ये रिकमेंड किया है कि इन अधिकारियों ने आपराधिक षड्यंत्र रचा है, आपराधिक षड्यंत्र रच के इन्होंने ये अनुमतियाँ दिलाई हैं। तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से पहले इन तीनों अधिकारियों पे FIR होना ही चाहिए। एक्ट ये कहता है कि सिया के ये जो पर्यावरणीय अनुमति देने का मामला है, सिया के चेयरमैन और सिया को छोड़कर किसी को अधिकार नहीं है, और प्रमुख सचिव को तो बिल्कुल अधिकार नहीं है। जिस तरह से प्रमुख सचिव ने अनुमोदन किया है ये जो EC जारी हुई हैं, तो वो एक बहुत बड़ा अपराध है, और इस अपराध की सज़ा एक्ट में लिखी है 5 साल की जेल। मैंने ये खबर भी बनाई थी, आपने देखी होगी कि 3 अधिकारियों को 5 साल की जेल हो सकती है। अब वो रास्ता बनता चला जा रहा है। आप देखिए, यदि सबकी खबर पर आप खबरें देखेंगे, हमने कितनी गंभीरता से, हमने अध्ययन के साथ, हमने रिसर्च करके खबरों को बनाया है। सिया की खबरों को हमने हल्के तरीके से नहीं लिया। हमने पहले एक्ट बुलवाया, एक्ट को देखा है, हमने सारे नियमों को देखा है, हमने उन 50 पत्रों को भी निकाला जो पत्र सिया के चेयरमैन ने प्रमुख सचिव और सरकार को लिखे हैं, भारत सरकार को लिखे हैं। हमने सारे दस्तावेज, आज यदि आप आएंगे तो मेरे पास में कम से कम 1000 पेज रखे हुए हैं, दस्तावेज रखे हुए हैं। मेरे पास में हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन लगी है ध्रुव वर्मा की, वो भी है। मेरे पास में विजय दास जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है लगभग 250 पेज की, वो भी मेरे पास है। हम जब भी खबर बनाते हैं पहले हम दस्तावेज अपने पास लेते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, और उसके बाद ये मैंने बार बार कह रहा था कि नवनीत मोहन कोठारी गलत ट्रैक पर गए हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रलोभन है उनके साथ, लालच है, जो उन्होंने 237 अनुमतियां जारी की हैं, और इस लालच की जांच तो अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट तय कर दूध का दूध और पानी का पानी करेगा कि क्या किस तरह से ये 237 अनुमतियां दी गई। और एक और बड़ा अपराध किया है कि पिछले 7 महीने से सिया की बैठक नहीं हो रही है, और ना होने से मध्य प्रदेश के कितना विकास कार्य रुक रहे हैं, ये बात भी हम लगातार उठाते रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 9 दिन के लिए विदेश यात्रा पे थे, 8-9 दिन के लिए वे लौट के आए, तब जाके ये मामला सुलझ सका। और आप देखिए प्रमुख सचिव की हिम्मत देखिए, नवनीत कोठारी अपने अधिकारों से कितने बाहर चले गए कि सिया के चेयरमैन का कार्यालय लॉक करा दिया उनने, और बाकायदा कहा कि सिया की बैठक होगी तब कार्यालय खोला जाएगा। और बाद में जब CM ने इसमें इंटरफेरेंस किया, डांट पड़ी CMO से, जो ACS है मंडलोई जी, जब उन्होंने फ़ोन किया तो बोलने लगी कि नहीं वहाँ करंट आ रहा था इसलिए मैंने बंद करा दिया। तो क्या अब पर्यावरण विभाग के किसी कार्यालय में करंट आएगा तो प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी है? जो काम चौकीदार चपरासी को करना चाहिए वो प्रमुख सचिव कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। इतना मजाक पद का कोई बनाता है, नवनीत कोठारी बनाते हैं। नवनीत कोठारी, आप यदि 2-2.5 साल का उनका इतिहास देख लेंगे, कहीं नहीं जम रहे, काम ही नहीं करते, काम आता ही नहीं आता पता नहीं, केवल और केवल शिकायतें आती है। नवनीत आप कहीं भी बिठा दीजिए, आप देख लेना, मैं कह रहा हूँ गारंटी से, ये राजभवन में भी नहीं टिकने वाले हैं। इनकी कार्यशैली आज तक मुझे समझ में नहीं आ रही है। आपको दिया गया वहाँ नहीं टिक पाए,
आपको मछली पालन दिया वहाँ नहीं टिके, आपको एमएसएमई दिया गया वहाँ नहीं टिके, आपको जो भी हुआ LUN में आपने कोशिश की कि कोई अनियमितता हो जाए, सबको मालूम है वहाँ शिकायतें हुई थी, वहाँ नहीं टिके आप। तो जहाँ भी और पर्यावरण दिया तो आपने यहाँ खेल करने की कोशिश की, यहाँ से भी आपको एक तरह से रुखसत किया गया है। देखते हैं राजभवन में आप क्या गुल खिलाएंगे। हम तो नज़र रखेंगे, आपकी एक एक कार्यशैली पर नज़र रखेंगे, क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हैं नियमों के दायरे में नहीं करते, नियमों के बाहर जाते हैं, तभी ऐसी स्थितियां बनती हैं। आज सोचिए मध्य प्रदेश सरकार की कितनी छवि खराब हुई है। सिया के चेयरमैन का और पर्यावरण प्रमुख सचिव के विवाद ने मध्य प्रदेश सरकार को पूरे देश और दुनिया में कितना बदनाम किया। सुप्रीम कोर्ट तक में मामला पहुंच गया है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता, या भारत सरकार के कार्मिक विभाग को बोलो कि मध्य प्रदेश कैडर से वापस ले लो, ये एसिड को वापस ले लो। नवनीत कोठारी जी, आप पता नहीं किस तरह की कार्यशैली है, मैं आज तक नहीं समझ। मैंने कई IAS अधिकारियों के साथ काम किया है, उनकी कार्यशैली को देखा है। ऐसा एक अधिकारी है 2 महीने में चौथा या पांचवा ट्रांसफर है शायद इनका। तो लगातार कहीं टिक के काम नहीं करना, हमेशा विवाद पैदा करना। और ये विवाद इसलिए पैदा कर पा रहे हो कि मुख्य सचिव ने आपको संरक्षण दिया। मुख्य सचिव चाहते तो ये मामला पहले दिन खत्म हो जाता, पर पता नहीं कौन सी मजबूरी थी अनुराग जैन साहब की, एक ईमानदार, कर्मठ और सब चीज़ों को समझने वाले बड़े दबंग प्रशासनिक अधिकारी होने के बाद भी मध्य प्रदेश में जो फजीयत हुई है, सिया के चेयरमैन और पर्यावरण विभाग के बीच में जो विवाद हुआ है, कितनी फजीयत हुआ है मध्य प्रदेश की। और आखिर करना वही पड़ा जो मई में लिखा था। सिया के चेयरमैन ने मई में बताया था कि ये गलत हो रहा है, आखिर आपने करना वही पड़ा जो। अब आपको एक जानकारी और मैं बताऊं, आप चौंक जाएंगे। जिन सिया के चेयरमैन की नियुक्ति भारत सरकार ने की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजट नोटिफिकेशन से हुई है, उन्हें हटाने के लिए नवनीत मोहन कोठारी ने एक प्रस्ताव बनाया था, CMO भेजा था। उस समय CMO में तत्कालीन ACS जो थे, उनने उसमें जो लिखा है आप पढ़ लीजिए, नोटशीट पे है सब चीज़ें। आप क्या करते हो? जिसको भारत सरकार ने नियुक्त किया उसे आप हटा सकते हो? आप कैसे IAS हैं? आपको ये भी नहीं पता है कि आप नहीं हटा सकते हो इनको। और जब उस समय तत्कालीन ACS ने आपके कमेंट किया तो आपने उस फाइल को दबा के रख दिया। अब पता नहीं है या फाड़ फूड़ के फेंक दिया आपने। लेकिन ये सब मुझे समझ नहीं आता है कि पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत कोठारी किस तरह की कार्यशैली थी आपकी। आखिरकार आज मध्य प्रदेश की इतनी फजीयत कराने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने आपको पर्यावरण विभाग से हटाना पड़ा, ये मान के चलें। तो मैं आज बस यही इसलिए आज स्पेशल प्रोग्राम बनाया है कि हम बहुत संतुष्ट हैं। सबकी खबर एकमात्र चैनल आप कह सकते हैं जो गंभीरता के साथ जो खबर दिखाता है 100% सही होती है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि ये विषय यहाँ नहीं है, अभी मध्य प्रदेश में हमने और भी जो खबरें दिखाई हैं उन खबरों को भी आप सुनना, देखना गौर से। हम हवा में बात नहीं करते, जो कुछ चल रहा है उसको निकाल के लाते हैं आपके लिए। और हमने ये जो सियास के संबंध में जितनी खबरें मैंने की हैं मेरे चैनल पर डली हैं, अभी आप जाके देखेंगे और आपको लगेगा हमने जो कहा वो सत्य के समीप था, सत्य के नज़दीक वो था जो हम कह रहे थे। हमने 2 दिन पहले आखिर किस आधार पे ये कहा कि सिया के जो मतलब प्रमुख सचिव नवनीत कोठारी और उमा महेश्वरी हटाई जाएंगी, आज मैं बता देता हूँ आपको। दरअसल शनिवार को दोपहर में मंत्रालय खोला गया था, छुट्टी का दिन था, शनिवार इतवार आपको जानते हैं छुट्टी रहती है। शनिवार को मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव का कार्यालय काम कर रहा था। प्रमुख सचिव कार्यालय पहुंचे थे, सिया के चेयरमैन को बुलाया गया था और सिया के चेयरमैन से सारी चीज़ों को प्रमुख सचिव ने समझा था और ये आश्वासन दिया था उनको कि हम इन दोनों अधिकारियों को हटा देंगे। उसके बाद ये मामला शांत था। सिया के चेयरमैन शनिवार की मीटिंग के बाद बिल्कुल मौन ले लिया था उनने और उसके बाद ये तय हो गया था कि ये दोनों अधिकारी हटाए जाएंगे। आखिर हमें ये पता चल गया था, हमने सोमवार को ये खबर दे दी थी कि ये दोनों अधिकारी हटाए जाएंगे। हमारे सूत्र आप देखिए, हमारी खबरें आप देखिए, हमारी खबरों की गंभीरता देखिए और हमारी खबरों की गहराई देखिए। हम जो भी आपको बताते हैं सत्य के नज़दीक बताते हैं, कभी हवा में जब रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 9 बजे मैंने परेशान किया आप लोगों को, लेकिन आज खुशी का भी दिन है कि हमारी खबरें बिल्कुल ठीक और सटीक हैं। आखिरकार आज
नवनीत मोहन कोठारी उमा महेश्वरी पर्यावरण विभाग से विदा हो गए हैं, लेकिन इनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट एफआईआर के भी आदेश दे दे, क्योंकि ये भी मांगा गया है, कानून में लिखा है। मध्य प्रदेश में इतिहास बनेगा। ये जो अधिकार छीनने की कोशिश हुई है, नवनीत कोठारी खुद तो डूबे हैं, अब कितनों को लेके डूबेंगे वक्त बताएगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर